उसी तरह कोई पशुवत जीवन बिताते हैं, पशु के जैसा आहार व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना भूखना पशुवत है। उसी को आगे है बगैर सिंह और पूंछ का पशु, अर्थात ये दो पैर वाला जो मानव है, जिसमें पशुता है, मानवता नहीं है, ज्ञानहीनता है। ज्ञानहीना पशु भी समाना, पशु के समान उसको माना गया है, कहा गया है। कुछ बात देखते हैं कितने लोग हैं पंडाल में। श्री सदगुरु महाराज आभार है, श्री सदगुरु महाराज की जय। इतना ही नहीं, राकापति थोड़स गही तारा गण समुदाय। राकापति अर्थात राक का पति, रैन का भूषण हिंदू है, दिवस का भूषण भानु। राकापति थोड़स गई, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो जाए। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 1 कला से युक्त रहते हैं। इस तरह के 16 प्रकार के चंद्र का उदय हो जाए, कितनी रोशनी होगी। राकापति थोड़स गई तारा गण समुदाय का जितने तारे हैं सभी अग्नि पर धरती पर उतर आवे। संसार के सभी पर्वतों और वृक्षों में आग लगा दी जाए। उस जमाने में बिजली बत्ती, वेपर लाइट, हेलोजन का आविष्कार नहीं हुआ था। इसका उदाहरण गोस्वामी जी नहीं दिए, यह भी हो जाए कितनी रोशनी होगी, कितना प्रकाश होगा। इतनी रोशनी होने के बावजूद भी कोई यह नहीं कर सकते। रात्रि चली गई, दिन हो गया। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा है खगेश। जिस प्रकार उपयुक्त चीज मौजूद रहने पर भी बिना सूर्योदय से रात्रि का अंत नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार परमात्मा भजन के बिना जिन्हीं का क्लेश, जिन्हीं का दुख दूर नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जिनी थल बिनु जल रहिन सकाई, कोटि भांत कोई कर्मो पाई, तथा मोक्ष सुख सुख खगड़ाई, रहिन सकाई हरि भक्ति बिहारी। हम लोग संसार में सुख खोजते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को है भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को है भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। सब दुखी है, लेकिन सुख संसार में लोग खोजते हैं। सुख तो हम लोग खोजते हैं, सुख आगे भागते जाता। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने में सुख मानता है, पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ लिया, आईए बीएड डिलीट कर लिए, तो कितना पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, तो पढ़ने में सुख नहीं। अभी तक पिताजी की संपत्ति को ही गीला करते हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, अब पढ़ाई में सुख नहीं है। सुख खिसक के कहाँ चला गया? कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, ठीक है, खुदा खाता परमात्मा की कृपा हुई, बहुत अच्छी नौकरी भी आपको मिल गई। अब 50,000 रुपये महीना आप महीने कमा रहे हैं। कमाते कमाते कुछ दिन कमाए, अब नौकरी में सुख नहीं है। बहुत पैसे कमाते हैं, अपने से बिस्तर लगाना पड़ता है, अपने से थाली धोना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है। अब नौकरी में सुख नहीं है। सुख खिसक के कहाँ चला गया? पढ़ी लिखी कन्या से विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह में सुख खोजने लग जाएगा। ठीक है, शादी भी होगी, विवाह हो गया, पढ़ी लिखी कन्या से फिर 2-4-5 साल हो गए, को सखा संतान नहीं होगा, क्या आपको सुख मिलेगा? पत्नी में सुख नहीं है। सुख खिसक के कहाँ चला गया? 1-2 संतान बेटा बेटी हो जाए, बेटा बेटी भी हो गया, बेटा बेटी हुआ तो उसको पढ़ाना लिखाना है, जगह तक पहुँचाना है कि नहीं? पढ़ा लिखा करके जगह तक पहुँचा दी, उनका भी शादी विवाह करवा दिए। अब तो कोई दुख नहीं पूछा जाए। इस तरह के लोगों को दुख है कि नहीं है? आप अपनी पढ़ाई पूरी की, आप सर्विस में गए,
बाल बच्चे को पढ़ा लिखा कर जगह तक पहुंचा दिए। आपका उम्र कितना हो गया होगा? 60 से तो कम नहीं हुआ होगा। 60 में बच्चे सठिया जाते हैं, रिटायर, सरकार रिटायर कर देते हैं। कमर दर्द, माथा दर्द, प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, क्या सुख है? ये संसार में तो सुख है ही नहीं। सुख जहाँ है वहाँ हम लोगों को जाना पड़ेगा। इसके विषय में हम लोग बहुत सारी बातों को सुना है पाठ्यक्रम में। अनहोनी काम हो जाए, जैसे सुने बांझ का बेटा किसी को मार डाले। बांझ कहते हैं किनको? जिनको सखा संतान नहीं है उसको बांझ कहा जाता है। बंधिया का बेटा, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, कोई आगे कह दे मैंने देखा चौक पर, काटपुला चौक पर एक बांझ का बेटा किसी को मार दिया गोली, उनकी मृत्यु हो गई। जो बांझ है उनको संतान है ही नहीं। थोड़े समय के लिए मान लिया, जब मान लीजिए बांझ का बेटा किसी को मार दे, फूल फूलता है धरती पर, आसमाने में फूल फूल जाए। हिम से भले ही अग्नि प्रकट हो आवे, पाले से बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए तो असंभव काम संभव हो जाए। अरे खड़े की माथे पर सिंग नहीं होती है, सिंग भी जम जाए, सिंग भी हो जाए। कछुए की पीठ पर बाल नहीं होती है, कोई कहे मैंने देखा है उस मोड़ पर लंबा लंबा बाल, कछुए की पीठ पर लंबा लंबा बाल, अभी हम देख के आए हैं। और कोई कह अभी तुरंत में देख के आया हूँ, इतना इतना लंबा लंबा बाल है कछुए की पीठ पर। ये अभी थोड़े समय के लिए मान लिया जाए, मानने योग्य बात नहीं है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए अभी हो जाए। अकबर एक बार बीरबल से पूछते हैं, बीरबल एक बार बताओ तो मेरे तरथी में बाल क्यों नहीं है? कहते जापना आप जो दिन रात दान करते हैं ना, दान करते करते आपकी तरथी का बाल झड़ गया। कहते तो मेरी बात रही, तुम्हारे तरथी में भी तो बाल नहीं, इसका क्या कारण है? कहते जापना आप दान देते हैं, मैं उस दान को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करते करते मेरी तरथी में बाल नहीं है। कहते बहुत चालाक हो तुम, ये तो मेरी और तुम्हारी बात रही। संसार के जितने लोग हैं किन्हीं की तरथी में तो बाल नहीं है, इसका क्या कारण? जल्दी बताओ। बीरबल को बहुत फुर्ता था। बीरबल ने कहा जापना आप दान देते हैं, मैं इस दान को ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि दुनिया के लोग जो हाथ मलमल के पहचाते हैं, इसलिए तरथी में बाल नहीं होती। कहने का मतलब तरथी में भी बाल नहीं होती है, दांत में भी बाल नहीं, जिह्वा में भी बाल नहीं, आकाश से दूध नहीं दोहा जा सकता है। यह सब असंभव काम संभव हो जाए। और कहते कहते अंत में सुन रहे थे ना, बारी मथे घृत होय बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सब ध्यान दबे पूजवा का पदार्पण मंच पर होने जा रहा है। सब लोग उठकर सम्मान करें और स्वागत गान गाया जाए।